कुछ साल पहले एक तजर्बाकार इंजीनियर जिसने अपने शोबे में दहाइयों का कीमती इल्म हासिल कर रखा था, एक पेशा तरबियती कोर्स में शरीक हुआ। इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर उम्र में इससे काफ़ी छोटा था। पहली क्लास के इख्तिताम पर वो इंजीनियर खड़ा हुआ, वाज़े तौर पर नाराज़ था और कहने लगा, जो शख्स आसानी से मेरे बेटे की उम्र का हो वो मुझे क्या सिखा सकता है। ये जुमला इस बात को ज़ाहिर करता है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होती है, गुरूर, जो अक्सर तजर्बे के लिबादे में छुपा होता है। ये वो अंदरूनी आवाज़ है जो हमें कहती है, मुझे सब आता है, मुझे किसी की इस्लाह की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी मदद की हाजत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि बंद दिल के साथ कोई सीख नहीं सकता। गुरूर हमेशा ज़ाहिर नहीं होता, कभी ये आहिस्ता से हमारे दिल में सरगोशी करता है, मैं काबू में हूँ, मैं सब संभाल सकता हूँ, मैं दुरुस्त हूँ, मेरे पास तजर्बा है, मुझे पहले ही मालूम है। और जैसे जैसे ये एहसास हमारे अंदर बढ़ता जाता है, ये हमें खुदा और लोगों दोनों से दूर करता जाता है। क्योंकि मगरूर लोग नसीहत नहीं सुनते, और जो नसीहत नहीं सुनते वो बढ़ना और सीखना छोड़ देते हैं। फरोतनी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कमतर समझें, बल्कि ये मान लेना है कि ऐसे लम्हे भी आते हैं जब आपको वाकई खुदा पर इन्हिसार करना होता है। ये खुले दिल के साथ कबूल करना है कि अब भी बहुत सी बातें हैं जो खुदा आपको सिखाना चाहता है, हता कि उन लोगों के जरिए भी जिन्हें अपने कभी अपना उस्ताद समझा ही ना हो। दानिशमंद वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा सीखता है। जब गुरूर गिरता है तो रुको सांस मलती है, और जहां फरोतनी दाखिल होती है वहां खुदा दोबारा काम करता है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बाल न दो बाला है तो भी खाकसारों का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। ज़बूर 138 की 6 आयत।